हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग जनक राजा और याज्ञवल्क्य मुनि की एक कथा सुनते हैं। कथा थोड़ी सी अलग है, इसका अंत भी थोड़ा सा अलग है, किंतु ईश्वरीय इच्छा क्या होती है इस चीज़ का महत्व ये कथा समझाएगी। तो चलो इसी चीज़ को समझते हैं, कथा को प्रारंभ करते हैं। तो जनक राजा को पुत्र नहीं था। पुत्र अभाव से जनक राजा दिन रात उदास रहता था। जब उनके पुरोहित धौम्य ऋषि ने ये सब चीज़ें देखी तो उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम दिन रात दुखी रहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें आज एक उपाय बताता हूँ। अगर श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि के हाथों से फलाक्षता अगर तुम्हारे सिर पे गिरेंगे तो तुम निश्चित ही तुम पुत्रवंत हो जाओगे। और ऐसा कह के धौम्य ऋषि ने जनक राजा को एक उपाय बताया। जनक राजा ने ये जब सुना तो वो बहुत खुश हो गए और वो याज्ञवल्क्य जी के जो गुरु थे अग्निवेश मुनि, उनके पास गए। जनक राजा ने अग्निवेश मुनि को वंदन करते हुए कहा कि हे मुनि, याज्ञवल्क्य जी को आप मेरे पास भोजन के लिए भेजिए, जिसके अंत में मैं अक्षता उनके हाथों से अपने सर पे आशीर्वाद स्वरूप ले सकूं। तो जब मुनि ने ये सुना तो अग्निवेश मुनि ने जनक राजा से कहा, हे राजन, याज्ञवल्क्य परम ज्ञानी और गुरु सेवा तत्पर है। वो व्रतस्थ होने के कारण मैं जबरदस्ती उसे तुम्हारे पास नहीं भेज सकता हूँ, किंतु मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसके वजह से तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा कह के अग्निवेश मुनि ने जनक राजा को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, मेरे पास अभी 75 विद्यार्थी हैं, तो मैं हर एक को एक एक दिन तुम्हारे पास भोजन के लिए भेजूंगा। तो निश्चित ही याज्ञवल्क्य का भी एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जब जनक राजा ने ये सुना तो वो बड़े आनंदित हो गए और खुशी खुशी अपने राज्य वापस लौट गए। इधर अग्निवेश मुनि ने अपने सारे विद्यार्थियों को बुलाया और उन्हें बताया कि जनक राजा ने आप सभी को भोजन के लिए बुलाया है, तो कल से हर एक जन मेरे साथ एक एक दिन भोजन के लिए जाएगा। तो ऐसा कह के अगले दिन से हर दिन एक विद्यार्थी अग्निवेश मुनि के साथ जनक राजा के यहाँ भोजन के लिए जाता था। ऐसे 2 महीने हो गए, 60 विद्यार्थी हो गए। तो जनक राजा ने एक दिन सोचा कि शायद याज्ञवल्क्य मुनि अंत में आएंगे। तो ऐसा कह के जनक राजा काफ़ी दिन से मृगया जाने की सोच रहा था। तो वो जब ये विचार उनके मन में आया तो वो मृगया चले गए। जनक राजा जब मृगया गया था उसी दिन याज्ञवल्क्य मुनि आए। जनक राजा के जो सेवक थे उन्होंने याज्ञवल्क्य जी का सत्कार किया और उन्हें भोजन दिया। भोजन के अंत में याज्ञवल्क्य मुनि ने जनक राजा के बारे में पूछा तो सेवकों ने बताया कि राजा आज मृगया गए हुए हैं। तो जब याज्ञवल्क्य मुनि ने राजपत्नी को बुलाया तो दासियों ने बताया कि राजपत्नी 3 दिन के अड़चन में है। तो यह सब सुनने के बाद याज्ञवल्क्य जी ने शयन कक्ष के बारे में पूछा। तो बाद में वो शयन कक्ष में गए और उन्होंने पलंग के ऊपर अक्षता डाली और वो चले गए। जब जनक राजा मृगया से वापस आया तब जब उन्होंने ये सुना कि याज्ञवल्क्य मुनि आके चले गए तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने भोजन करने के बाद वो जब शयन कक्ष में आराम के लिए गए तब उन्होंने पलंग पे पूरी पल्लवी अंकुरित हुई हुई देखी। तो वो देख के वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने राजपत्नी को बुलाया। जनक राजा ने रानी से कहा, हे रानी, जिसके सामर्थ्य से इस पलंग को भी पल्लवी अंकुरित हो सकती है, उनके सामर्थ्य से क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी? किंतु मेरा दुर्भाग्य देखो कि मुझे
आज ही मृगया जाने की दुर्बुद्धि हो गई और तुम्हें भी आज ही अड़चन आ गई। तो ऐसा कह के जनक राजा बहुत दुखी हो गया। कथा के अंत में जनक राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तो है ना दुखद कथा। ये कथा बताने का कारण ये था कि देखो, जनक राजा ने हर एक वो प्रयास किया जिससे उसे पुत्र प्राप्ति हो सके। प्रयास करना उसके हाथ में था, किंतु उस प्रयास का फल देना ईश्वर के हाथ में था। वो ईश्वर की इच्छा थी। भगवान नहीं चाहता था कि जनक राजा को पुत्र प्राप्ति हो, या फिर भगवान ने जनक राजा के लिए कुछ और ही तय किया हुआ था। हमारे जीवन में भी प्रयास करना हमारे हाथ में है, और प्रयास करते करते बस भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरा अच्छा बुरा तुमसे ज़्यादा अच्छा कौन समझ सकता है। तो जो मेरे हाथ में है मैं करता हूँ, और मेरे लिए जो अच्छा है वो तुम करना। और ऐसे ही प्रार्थना करते हुए और आप सभी अपने प्रयास को जारी रख के भगवान की कृपा से आपके लिए जो अच्छा है वो प्राप्त करेंगे। इसी उम्मीद से आज की कथा को समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।